आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के फर्स्ट चैप्टर 28 तारीख का एनालिसिस करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। जैसे आपका इसका आज आंसर बताते हैं। इसका फर्स्ट आपका आंसर है अधिकारों का बिल। कौन सा सही ऑप्शन है? अधिकारों का बिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यानी देखिए, आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है बी, दिसंबर 1992। क्या होगा? दिसंबर 1992। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? कौन सा जमा देता है? नॉर्मल सा बात है, सभी को पता होगा, ये मेथेनॉल। कौन सा है? मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह, जो पहले हमारे 8 ग्रह थे उस तब हमारा प्लूटो नाम का ग्रह था, वो ग्रह था, अब क्या हो गया है? प्लूटो बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लूटो। नेक्स्ट, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस 6 का आंसर होगा 6 का सी, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। अब अगला है आपका, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका कोलाइड कौन सा कोलाइड है? सॉल। क्या कौन सा कोलाइड है? सॉल। ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही का मीन्स क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी इसका सॉल्व करके आंसर निकाला गया है आपका 6-8 का है बी, यानी 9/13, 11/17 एंड 5/8। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा राइट आंसर? बी, यानी 8 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका डी, 0.34। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बिछुआ, यानी बिछुआ का मीन्स का नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? यानी जो पत्तियों के चुभने वाले बाल से होते हैं उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी क्या होता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, जैसे इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 28 ओवर में 334 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। चलो इसके क्वेश्चन को शाम की शिफ्ट में से सॉल्व कराएंगे। इसका आंसर ही बताते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर होगा आपका 12 का डी, 6.75। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके बाद 10,736 बचे। दिव्या का मासिक वेतन कितना? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32,000। कितना आएगा? 32,000। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताना? पुल्लिंग शब्द बताने हैं। तो देखिए पुल्लिंग शब्द क्या होगा? प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। क्योंकि इसमें पतलून आपका क्या होता है? झंझनाहट, यानी अछूता आपका इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि आकारांत लगा हुआ है। ग्रीवा क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें
अकारांत लगा हुआ है, मनुष्यत्व क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक, इसमें अकारांत लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए, यानी 14 का ए। ठीक, अब अगला नेक्स्ट है आपका आगे, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आप बताइए। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ठीक है, ऐसे देख। अगला देखो, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, यानी आपका दर्शन पाकर मैं धन्य नहीं, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, इसका राइट होना, तो बी वाला क्या होगा, गलत होगा। महादेवी छायावादी कवित्री है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, कवित्री गलत लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। जब जब भी आप आओ मुझे मिलें, ये भी आप जब भी आओ मुझे मिलें ऐसे होता तो ये राइट होता, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, यानी इसमें बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की होंगी, यानी कलम का सिपाही के राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, और कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक, अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, इसका डी है, डावाडोल और अस्थिर। डावाडोल का मतलब होता है ना रुकने वाला, इधर उधर डोलने वाला, अस्थिर का भी मतलब क्या होता है, ना रुकना, इधर उधर डोलने वाला, इसका राइट आंसर होगा 70 का डी। अब आगे नेक्स्ट, होनार वृतन के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है, यानी तो होनार, देखो होनार वृतन के होत चिकने पात, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है होनार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। अब भाई इसमें क्या है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में क्या आता है आपका ANNI आता है, इसमें तो आप क्या है, पहले ही मीनिंग गलत दिखाई दे रही है, कौन सी, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर ए। अब देखो नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन, हमें क्या है, फेस्टिडियस का हमें एंटोनिम्स बताना है, फेस्टिडियस का क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, ब्लॉम्सद अपोजिट, ठीक है। फेस्टिडियस क्या होता है, हम जैसे किसी की परवाह वगैरह, यानी चॉइस ऑफ फूड, यानी वो बहुत सटीकता से बहुत अच्छी तरीके से फूड की चॉइस करता है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, यानी लापरवाही, क्या हो जाएगा, लापरवाही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 20 का सी, राइट आंसर 20 का सी। अब नेक्स्ट क्या दे रहा है, पुट द करेक्ट फ्रॉम द ऑफ द वर्ब, अब बताइए इसमें करेक्ट वर्ब हमें पता करना है, तो आई एम द पर्सन, मैं वही पर्सन हूँ, यानी वही व्यक्ति हूँ जिसने जो दोषी था या जो दोषी है, यानी एक ही तो है, तो इसमें क्या आएगा एच आएगा, यानी सिंगुलर है। तो अब देखो नेक्स्ट वर्ड, जब इस पैरे को आप रीड करोगे तो इसके आंसर क्या लिख लेंगे, चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका पहले का 22 का आंसर है आपका इसका हिमाद्री, और यानी राइट आंसर सी, क्या होगा इसका आंसर सी, ठीक। और 23 का आंसर है आपका सी, एलुवियल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, अब देखो 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी 17 जून 1998, जो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका कौन सा दिन निकलेगा, बुधवार, क्या निकल के आएगा, बुधवार। अब आपका आता है 25 का आपका आंसर है ए, से भी सॉल्व करके निकालोगे तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। अब नेक्स्ट है आपका 26 का भी आपका क्या है 58 निकल के आएगा, ठीक। अब आगे 27 क्या कह रहा है, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 634। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, जब आपका इसका डायग्राम बनाओगे तब इसमें क्या निकल के आएगा, यानी इसका राइट आंसर आपका आएगा, यदि ना तो
एक और ना ही सेकंड आंसर करता है। जब इसका डायग्राम बनाओगे तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? फर्स्ट वाला। क्या निकलेगा? फर्स्ट वाला। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 का आंसर क्या है? जब हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मसाइल में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गेस करो कौन सा होगा। यानी इसमें उन्हें सम्मानित कब किया गया? 2018। कब? 2000। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 30 का। जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ द्वारा जो पोर्टल न्यूज लॉन्च किया गया वादियों और नागरिकों के लिए, तो उस पोर्टल का नाम क्या है? सुस्वागतम। इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया था? सुस्वागतम। अब नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? ये सभी को पता है, अभी हाल ही में बना हुआ है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जब अभी कुछ ही दिनों पहले जो हमारे G20 होके गए हैं, तो इसमें भारत ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लिए किस देश को मशाल सौंपी है? वो कौन सा देश है? ब्राज़ील। कौन सा देश है वो? ब्राज़ील। और नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर का उपचार टीका किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा? यानी हमारा कौन सा देश है? इंग्लैंड देश है। वो ऐसा टीका का निर्माण कर रहा है जो 7 मिनट में कैंसर की रोक सके, यानी कैंसर का इलाज कर सके, यानी थोड़ी बहुत रोकथाम कर सके। अब हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से NCAP लॉन्च किया। तो NCAP का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूर्ण रूप क्या है? तो हमें क्या इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसका पूर्ण रूप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के LED बल्ब वगैरह यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में बाहर से ही खरीदा जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। आप अगला क्वेश्चन 36, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? वायुसेना द्वारा ट्रिक से, यानी वायुसेना द्वारा क्या है इसका नाम? त्रिशूल। यानी त्रिशूल ऊपर उड़ता है, वायुसेना के फ्लैग ऊपर उड़ते हैं, तो त्रिशूल का आंसर क्या होगा इसका? त्रिशूल। मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सभी लोग जानते होंगे कहाँ पर है, ये सिक्किम में। अगला, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, यानी इस योजना के आयु सीमा क्या है आवेदन के लिए? यानी कहने का मीन्स है उसने 1 जनवरी को, जिस महिला ने 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो और 60 वर्ष से ऊपर ना हो, तो वो इस योजना का क्या ले सकते हैं? लाभ ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? देखते हैं। आवेदन के नहीं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सॉरी, हाँ राइट आंसर आपका C हो जाएगी। सॉरी, 21 वर्ष की उम्र को। ठीक, गलती हो गई। अब नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने भारत के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? यानी हाथी के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कुतु भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? किसमें है? केरल की है। किसकी है बेटा? केरल की। अगला है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक। नहीं, पिछली बार जब पहला पैट हुआ था, दूसरा पैट हुआ था, इस बार पैट का एग्जाम कुछ टफ है,
थोड़ा सा लेवल हाई है, अच्छे लेवल का पेपर दिया हुआ है। 42 तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? काकतीय। किसके दौरान? काकतीय। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 43 का आपका आंसर है आर्टिकल 75। देख लेना जल्दी से, जल्दी फिनिश करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के, यानी जो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है, कौन से आर्टिकल के तहत होती है? 75 आर्टिकल के तहत होती है। अब नेक्स्ट है 44 पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? यानी पुला है वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा? बोत्सवाना की। पेरुदाई कोमुबिलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, किसकी है बेटा? यह भारत के निम्न किस शास्त्र से संबंधित है? यानी कौन से शास्त्र से संबंधित है? तमिल से, तमिल शास्त्र। अब नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? वो कौन सा पुरस्कार था? अशोक चक्र वर्ग थर्ड। कौन सा था? अशोक चक्र वर्ग थर्ड। नेक्स्ट है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? यानी पहले थे 192, अब कितने हो गए हैं? 193। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? यानी मालदीव की कौन सी आधिकारिक भाषा है? दिवेही। कौन सी भाषा है? दिवेही। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इस पैरा का स्टडी करने के बाद जो हमने आंसर निकाले हैं वो आंसर क्या है वो देखिए आपके सामने रखते हैं। देखो डायरेक्ट कराते हैं इसको जल्दी से, जैसे जब इनको पढ़ोगे तब आप भी निकाल जाओगे। ठीक, जैसे समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? यानी जीवन यापन में आर्थिक परेशानी में सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। सॉरी, ठीक, पहला है आपका क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा यहाँ? यानी क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट दूसरे का, यानी 50 का। समाज उपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन जिम्मेदारी है? पैरे के माध्यम से राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, यानी 50 का सी। ठीक, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द, यानी शैक्षणिक इक और इसमें संस्कृत यानी इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 का बी। 52 का राइट आंसर होगा आपका बी। मैं जल्दी जल्दी लगा दे रहा हूँ, ठीक, देख लेना। मैं अब आ जाओ 53। 53 का राइट आंसर है आपके वस्तु एवं सेवा का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। अब है आपका 54 से 58। हर एक सेट में इधर से उधर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप यानी पेपर को इधर उधर करके देखें, पूरा पेपर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम करा रहे हैं यहाँ पर। 54 भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी अकॉर्डिंग टू पैरा पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। अब आता है नेक्स्ट, चलते हैं अब दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है? देखो दान पुण्य, योजक चिन्ह है दान पुण्य, यानी दोनों ही पद प्रधान हो तो वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब देखो तत्पुरुष समास कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में विभक्तियों के माध्यम से जीवन मुक्ति, यानी जीवन से मुक्ति, यानी जीवन से मुक्ति, जीवन से मुक्ति हो रही है। कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। अब आता है 56 खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? यानी अकॉर्डिंग कैसे होते हैं? जो पीढ़ियों से निश्चित हो, यानी पीढ़ियों से उनके घर वाले मांगते आ रहे हों, और जिनकी भीख मांगने की जगह कैसी हो? एक निश्चित हो और पुश्तैनी हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी। ठीक,
अब है 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? इसका राइट आंसर भी है। देखिए अब है 58, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? यानी किसके लिए? पैरा के अकॉर्डिंग अपंगता, क्रूरता, अशक्तता, व्रतपात आदि देख कर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम इस किसी को देखते हैं ये मतलब सक्षम नहीं है कमाने में, हम उसकी दया दृष्टि को देखकर तरस आ जाता है, तो हम क्या है उसे भीख देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी ठीक। अब अगला है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब वो डाइग्राम वाले हैं। ठीक, अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए को हम अपनी शाम की क्लास में सभी को सॉल्व कराएंगे, अभी हम इनके डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप देख लेना। ठीक, अब जैसे 59 क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर है 12903। जो सॉल्व करने के बाद लाइव क्लास चलाएंगे उसमें दिखाएंगे। 60 का आंसर है आपका डी 24/43। आप 61 का आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूते की बिक्री की जो जूते की बिक्री 3 वर्षों में धनबाद और स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 80.51%। राइट आंसर क्या होगा? 80.51%। नेक्स्ट अब 63 का राइट आंसर है आपका बी। जब सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। भाई देखो, यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो अनुमानित समय क्या आएगा? 6.67 मिनट। कितना आएगा? 6.67 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। इसकी डायरेक्ट हिट करा दे रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तब सबको पता पड़ जाएंगे। यानी सॉल्व करने के बाद इसमें बता नहीं सकते, यानी एक वीडियो डालेंगे उसमें सारों के आंसर पता पड़ जाएंगे। यानी किसका होगा? 55 का ए। ठीक, अब 66 का क्या है? 8 मिनट निकलेगा इसका, देख लेना। और 67 का आपका निकल के आएगा 7:9। ठीक, 68 का आपका निकल के आएगा 1.67 मिनट। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब इनको सॉल्व करके आएगा तब देखो इसका रेशियो 69 का रेशियो आपस में सेम हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 रेशियो। या 1 रेशियो 1 होता तो वो करेक्ट हो जाता, नहीं तो है नहीं है तो यही करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या दे रहा है? 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या थी? यानी कच्चे तेल की औसत खपत कितनी थी? 1620। कितनी थी? 1620। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? यानी कितनी? जब हल करने के बाद क्या आया है? 2054। कितना निकल के आया है? 2054। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 पेज नंबर। देखो 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रसिद्ध वृद्धि निम्न में से किस देश में सबसे अधिक है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? यानी उसे देखोगे तो बांग्लादेश। अब अगला क्या है? 2022 में निम्न देशों में किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? किस देश का था? मालदीव। किस देश का था? मालदीव। अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टीआई का क्वेश्चन है। देखिए आंसर बता रहे हैं जल्दी जल्दी इसके भी। ठीक है, यानी 74 का बी निकलेगा जब उसे सॉल्व करोगे। 75 का क्या निकलेगा? 83.55%। ठीक, अब है 76 का, ये निकलेगा 456। इसका क्या निकलेगा? 65 लीटर्स। अब आओ 78 क्या दे रहा है आपका? व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? यानी इसको जब सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा? 3:17। कितना निकल के आएगा? 3:17। अब 79वां क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्या कह रहा है? देखो
जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य समाज में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य राजप्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्न में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? 79 का ए। कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ। अब आ जाओ 80 क्वेश्चन पर, यानी विश्वामित्र नामक ऋषि किन दो नदियों के बीच संवाद की बात करते हैं? ब्यास और सतलुज। कौन सी दो नदियां हैं वो? ब्यास और सतलुज। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? कौन सा शहर बन गया? यानी पूड़ा, यानी पुणे। अब इसे पुणे को किस नाम से जाना जाता है? पुणे के नाम से जाना जाता है। अब 82 महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? यानी विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक। सभी हिट करके आए होंगे, सभी प्यारे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिसर राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब नेक्स्ट है 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? मालवा की। कहाँ की दी गई थी? मालवा की। अब है निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजना पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? क्या था? कौन था वो? अब्दुल निस्तार। कौन था? अब्दुल निस्तार। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? यानी ये तो मोस्टली सभी को पता होगा। यानी गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था 1913 में? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। अब सिरई कुमुदनी, यानी कुमुदनी लिली भारत के निम्न किस राज्य में पाई जाती है? एकमात्र वो मणिपुरी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। ये तो बहुत बच्चों को पता होगा, मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन सही गया होगा। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के संबंध में असहयोग आंदोलन शुरू करने की अवस्था के बारे में आश्वासन दिया? कौन सा था? कोलकाता। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? कौन था? 89 का ए। खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। राजस्थान के जाला जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? गुलाबी। कैसा पाया जाता है? यानी पिंक सिटी, यानी पिंक पिंक पिंक। क्या हो गया? मान लो पिंक। पिंक से ही पता पड़ रहा है आपको। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सी में स्थित है? राजस्थान। इस एक गाना भी है इसके ऊपर, देखना। अब है क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है आपका? देखो, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? देखो, जब मानसून लौट के जाते, शीत ऋतु आती है तो मानसून लौटते हैं, तो उसकी वजह से होता है उत्तरी पूर्व वर्षा मानसून की वजह से। और हमारे यहाँ वर्षा कैसे होती है? जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह है, ये है, तो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 93 का सी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्न में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए है। ये मोस्टली बच्चों का आंसर सही गया होगा। ठीक। अगला है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। कौन देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट आंसर है आप
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है, यानी कि कौन सा देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम। ये क्या कहता है? साल में 100 दिन काम करने की गारंटी देता है। इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? मनरेगा नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा आपका? 96 का डी। ठीक, अब आगे आ जाओ 97। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? कौन सी धारा से बनाए थे? धारा 100। आ जाओ, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने वर्षों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यानी 6 महीने तक। यानी कोई राष्ट्रपति अगर कोई भी अध्यादेश जारी करता है, अगर संसद से पारित ना हुआ हो, तत्काल बनाया गया हो, तो लगभग वो 6 महीनों तक कार्य करता है और स्वतः ही क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। बीमा विनायक एवं प्रकाश प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीमा विनायक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। यानी 99 का क्वेश्चन क्या होगा? हैदराबाद। आप देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा डिपोजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? डिपोजिटरी, ठीक है, कौन सा नहीं? नाबार्ड, यानी कृषि वगैरह के लिए था नाबार्ड, ये किसके लिए नहीं है? डिपोजिटरी के लिए नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें, यानी आपके कितने आंसर, यानी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका क्या स्कोर है।